लियारी में हंसते बसते घरों पर कयामत टूट पड़ी। बगदादी में मुनहदम इमारत का मलबा हटाने का काम अंधेरे के बाइस मुश्किलात का शिकार। मरने वालों की तादाद 11 हो गई। 3 खवातीन समेत 8 अफराद जख्मी। मलबे तले 20 से ज्यादा अफराद की मौजूदगी की इतलात। हर तरफ हमारे प्यारों को निकालो की सदाएं। लाइव लोकेटर की मदद से जिंदा लोगों की तलाश जारी। 50% रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। पुलिस हुकाम का कहना है इमारत में 2 दिन से आवाजें आ रही थीं। फैसल ईदी बोले 2 दिन पहले इमारत ने अपनी जगह छोड़ दी थी। इमारत बहुत पुरानी थी, रिहाइश के काबिल ना थी। 2 साल में 3 बार नोटिस दिया मगर कोई टच से मस ना हुआ। सिंध हुकूमत का मौकफ सामने आ गया। वजीर आला सिंध ने रिपोर्ट मांग ली। तफ्तीश के लिए आला सतह तहकीकाती कमेटी कायम। डायरेक्टर SPCA, डायरेक्टर, डेप्यूटी डायरेक्टर और बिल्डिंग इंस्पेक्टर मुअत्तल। वजीर बल्दियात सईद गनी कहते हैं कि 28 फरवरी को इमारत खाली करने का कहा। आखिरी नोटिस 2 जून को जारी हुआ। मेयर मुर्तजा वहाब बोले कि साने में मुलविस अफराद को नहीं छोड़ेंगे। शहर में 570 इमारतें मखदूश करा। जब नाजमाबाद में वो इंक्रोचमेंट का ऑपरेशन शुरू हुआ तो चले जी इलाका मकीन तो प्रोटेस्ट करते हैं। उसमें जमात इस्लामी जो थी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस था उसमें आके खड़ी हो गई और वो काम रुकवाया गया। तमाम गैर कानूनी इमारतों के खिलाफ ऑपरेशन होना चाहिए। ऑपरेशन पर सियासत ना की जाए। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद के प्रोग्राम 10 में गुफ्तगू। सवाल किया पोर्शन और कमर्शलाइजेशन दौर में शुरू हुई। जमात इस्लामी कराची के अमीर मुनम जफर बोले PP या MQM नहीं, पाई पाई का हिसाब देंगे। PTI रहनुमा रिजवान खाजादा का सईद गनी के इस्तीफे का मुतालिबा। ये लियारी में मरने वालों के एहले खाना की आवाज है। आपको एज अ वजीर बल्दियात इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं आपसे इस्तीफे का मुतालबा करता हूँ। वादी नीलम में चलहाना के मकाम पर अरबनाक हादसा। सयाहों की गाड़ी दरिया नीलम में जा गिरी। एक ही खानदान के 6 अफराद जहां बहक। मरने वालों में 5 खवातीन भी शामिल। तमाम लाशें निकाली गईं। आमिर खान पोते की पैदाइश पर कपड़े लेकर अहलिया और बेटियों के हमरा जोरा जा रहे थे। सानह सवात की तहकीकात जारी। DG PDA में अस्फंदियार खटक इंक्वायरी कमेटी में पेश। 5 सवालों के जवाब दिए। कहा सानह से 2 रोज पहले 23 जून को तेज बारिशों का अलर्ट जारी किया था। इंतजामिया को मशीनरी की दस्तियाबी यकीनी बनाने की हिदायत भी की। तमाम अजला को 46 करोड़ के फंड जारी किए। इमदादी सामान फराहम किया। इदारे ने अपना काम वक्त पर मुकम्मल किया। अमीर मकाम का पूरा होटल नहीं गिराऊंगा, जितना होटल तजावुजात में है इतना हिस्सा गिरेगा। वज़ीर आला गंडापुर कहते हैं किसी के साथ ज्यादती नहीं होगी। मैंने भी खुदा को जवाब देना है। सेनेट इंतखाबात के हवाले से मुशावरत करेंगे। आज न्यूज की खबर। वज़ीर आला पंजाब का एक्शन। पाकपतन डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में 20 बच्चों की हलाकत। जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज हो गया। मरियम नवाज ने अस्पताल का दौरा किया। CO हेल्थ सुहेल असगर, MS अदनान गफ्फार और 3 लैब टेक्नीशियंस गिरफ्तार। हथकड़ियां लगाकर अस्पताल से ले जाया गया। आज न्यूज ने 25 जून को मजलूमों के लिए आवाज उठाई थी। खबर पर सूबाई हुकूमत हरकत में आई। शहरियों पर हमलावर शेर अदालत में पेश। मॉडल टाउन कचहरी का शेर को सफारी पार्क मुंतकली का हुक्म। वाक़े का मुकदमा दर्ज। फार्म हाउस मालिक मलिक बहराम समेत 3 अफराद गिरफ्तार। एक तरफ शिकस्त का एतराफ, दूसरी जानिब चीन पर इल्जामात। भारत के नायब आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह ने दावा किया कि पाकिस्तान को चीन से भारत की लाइव मालूमात मिल रही थी। साथ ही भारतीय एयर डिफेंस की नाकामी का एतराफ कर लिया। बोले हमें वक्त पर अहम सामान नहीं मिला। ECU ममालिक के साथ सरमायाकारी को कई गुना बढ़ाया जाएगा। वजीर आजम की अजरबैजान में मीडिया से गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने कहा रुकन ममालिक ने ग्लेशियर्स पिघलने पर तवज्जो दिलाई। अजरबैजान में इस्लामी अखुवत का भरपूर मुजाहरा। रजब तैयब अर्दवान, शहबाज शरीफ, शौकत मिर्ज़ायोफ के खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर मुशावरत। वज़ीर आज़म के ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से भी मुलाकात।
गजा में इसराइली दरिंदगी में शिद्दत, 24 घंटे में मजीद 138 निहत्ते फलस्तीनी शहीद, 452 जख्मी। शोहदा में खुराक के मुंतज़िर 62 बेबस अफराद भी शामिल। शोहदा की तादाद 57,238 तक जा पहुंची। गजा मुआहदा, ट्रंप ने हमास के जवाब की तारीख मुकर्रर कर दी। अमरीकी सदर ने कहा कि जंग बंदी की तजवीज़ पर हमास का जवाबी रद्द-ए-अमल अगले 24 घंटों में मालूम हो जाएगा। अब्राहम मुआहदे पर पहले ही 4 मुमालिक रजामंद हैं, जल्द मजीद शामिल हो जाएंगे। शाम की नई हुकूमत ने नया कौमी निशान शाहीन मुतारिफ करा दिया। दमिश्क में शानदार तकरीब, शामियों ने खूब जश्न मनाया, आतिशबाजी का भी मुजाहिरा किया गया। भारत में एशिया हॉकी कप कौमी टीम के एनओसी का फैसला अगले हफ्ते मुतवक्के। पीएचएफ हुकूमती हिदायत की मुंतज़िर। कौमी क्रिकेट टीम में मजीद 2 गैर मुल्की कोचेस की तकर्री मुतवक्के। शेन मैकडर्मिट को फील्डिंग, ग्रांट लोडेन को स्ट्रेंथ एंड कंडीशन कोच तैनात किए जाने का इम्कान। जल्द तकर्रियों का ऐलान होगा। मुल्क में मानसून बारिशों का स्पेल, कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। खैबर पख्तूनख्वा में 24 घंटों के दौरान बरसात की पेशगोई। बलूचिस्तान में आज गरज चमक के साथ बारिश और सैलाबी रेले का अलर्ट जारी। नए सिस्टम की 6 जुलाई से एंट्री, मूसलाधार बारिशें 10 जुलाई तक जारी रहेंगी। यूरोप में शदीद गर्मी की लहर बरकरार, हंगामी हालत नाफिस। स्पेन, फ्रांस और इटली में 10 अमवात, सैकड़ों अफराद मुतासिर। इटली के 18 शहरों में शदीद गर्मी का रेड अलर्ट जारी। स्विट्जरलैंड ने जौहरी रिएक्टर बंद कर दिया। 77 साल बरतानवी रुकने पार्लियामेंट गर्मी से बचने के लिए दरिया में नहाते हुए डूब गए। लेबर पार्टी रहनुमा की लाश दरिया वाई से निकाल ली। स्वाद जैसी सूरत हाल, लेकिन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। चीन में सैलाब में फंसे शख्स को बासानी ड्रोन की मदद से निकाल लिया गया। रेस्क्यू टीम ने मुतासरा शख्स को ड्रोन से लाइफ बोट भेजी, ताहम रस्सी से ड्रोन ने शहरी को खींच लिया। जो रोल में फिट इन होगा वो इम्पोर्टेंट है। इट्स नॉट कि आप कितने सीनियर हैं या आप कौन है। इस वक्त जो बेस्ट ऑप्शन है वो पाकिस्तान के लिए खेलनी चाहिए। सीनियर होना काफी नहीं, परफॉर्मेंस देना बहुत जरूरी है। जो टीम के लिए बेहतर होगा उसी का इंतखाब किया जाएगा। डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेंटर आकिब जावेद कहते हैं 6 माह में खिलाड़ियों की फिटनेस और स्किल्स में बेहतरी आ जाएगी। एशियन जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप, पाकिस्तान के 4 खिलाड़ियों की फाइनल में एंट्री। बॉयज अंडर 15 कैटेगरी में नौमान खान और अहमद खलील फाते रहे। अंडर 13 में सुहेल इरफान ने भारतीय खिलाड़ी को आउट क्लास किया। गर्ल्स अंडर 13 में माहनूर अली ने सेमीफाइनल जीता। और 24 घंटे में 3 पाकिस्तानी कोपहमाओं ने नांगा पर्वत सर कर ली। डॉक्टर राना हसन जावेद और अली हसन के बाद हुंजा के सुहेल सखी ने बगैर ऑक्सीजन के चोटी पर सब्ज हलाली परचम लहराया।